नमस्ते भक्तों। आज 4 मई 2026 ज्येष्ठ मास तृतीया तिथि और सोमवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक घी के दीपक में 5 लौंग वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें 5 लौंग डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 लौंग युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 4 मई 2026 ज्येष्ठ मास तृतीया तिथि और सोमवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में 5 लौंग डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 4 मई 2026 ज्येष्ठ मास तृतीया तिथि और सोमवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का विशेष उपाय, अत्यंत प्रभावशाली और विस्तृत विधि। भक्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुबह का वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आपके पूरे दिन की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और आपके घर में साक्षात देवत्व का वास होता है। इस उपाय को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम माना गया है। यदि संभव न हो तो सूर्योदय के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रखें, इस दिन केसरिया या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय हैं। अब अपने घर के पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें और उसमें शुद्ध गाय का घी भरें। अब इसमें 5 साबुत फूल वाली लौंग डालें। ध्यान रहे कि लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, उनका फूल पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसे अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक की लौ में समाहित हो रही है। अब इस दीपक को भगवान के चरणों के समीप स्थापित करें। इसके बाद आपको एक विशेष संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर कहें, हे जगत के पालनहार, हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, मैं अपना नाम बोलें। आज ज्येष्ठ मास की इस पावन तृतीया पर आपकी शरण में हूँ। मेरी दरिद्रता, मानसिक अशांति और मार्ग की बाधाओं को इस दीपक की लौ में भस्म कर दें। इसके बाद भगवान के दिव्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओ श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद का शांत मन से जप करें। भक्तों ये लौंग वाला दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि इसमें जलने वाली लौंग आपके घर की वायु को शुद्ध करती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। जब तक ये दीपक जलता रहे, कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बना रहे। शाम का मुख्य द्वार उपाय, अत्यंत आवश्यक और दिव्य रहस्य। अब भक्तों बात करते हैं उस उपाय की जिसे आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलना है, क्योंकि शाम का समय साक्षात लक्ष्मी आगमन का समय होता है। जैसे ही सूर्यास्त हो और संध्या की बेला आए तब अपने घर की सफाई सुनिश्चित करें। संध्या आरती के समय जब आप घर के मंदिर में दीप जलाते हैं उसी समय एक बड़ा दीपक तैयार करें। इसमें भी 5 फूल वाली साबुत लौंग डालें। अब इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार चौखट पर लेकर जाएं। मुख्य द्वार पर यह दीपक प्रज्वलित करने से पहले चौखट के दोनों ओर थोड़ा सा जल छिड़कें और वहां कुमकुम से छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। अब उस 5 लौंग वाले दीपक को मुख्य द्वार के दाहिनी ओर जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तो दायां हाथ जमीन पर या किसी ऊंचे स्थान पर रखें। दीपक की लौ का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। यह लौंग युक्त दीपक एक अग्नि स्तंभ की भांति कार्य करता है जो बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार की बुरी नजर, हाय या दरिद्रता को घर की दहलीज पार नहीं करने देता।
पंडित जी कहते हैं कि संध्या के समय लौंग के जलने से जो सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है वह माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करती है। दीपक जलाते समय मन ही मन माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, हे माँ, मेरा द्वार खुला है, मेरे घर में सुख शांति और वैभव के साथ पधारें। भक्तों, याद रखें कि मुख्य द्वार पर अंधेरा होना दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, इसलिए इस महासंयोग के दिन यह दिव्य दीपक आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। यह दीपक कम से कम 1 प्रहर 3 घंटे तक जलता रहे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जरूरी सावधानियां। भक्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। दीपक हमेशा शुद्ध घी का ही होना चाहिए। लौंग टूटे हुए नहीं होने चाहिए। दीपक जलाते समय किसी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक भावना न रखें। उपाय करते समय किसी को अपशब्द न कहें। इस दिन दान अवश्य करें, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको इस उपाय का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। भावनात्मक एवं प्रेरणादायक कथा, विस्तृत और हृदयस्पर्शी। भक्तों, अब हम आपको एक ऐसी सच्ची और भावपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके विश्वास को अडिग कर देगी और आपको ये एहसास कराएगी कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो दीनदयाल था, पर उसका अपना जीवन अत्यंत दीनहीन था। वो मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसके हाथ कभी सफलता नहीं लगती थी। उसके छोटे से मिट्टी के घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे पेट सो जाते थे। लोग उसे अभागा कहकर पुकारते थे। एक दिन ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में उसके द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आए। दीनदयाल ने खुद भूखा रहकर भी उस सन्यासी को जल पिलाया और अपनी टूटी चटाई पर बिठाया। सन्यासी ने उसकी आंखों में छिपी गहरी व्यथा को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तू कर्म तो कर रहा है, पर तेरे घर की दिशा और दशा नकारात्मकता से घिरी है। इस आने वाली ज्येष्ठ तृतीया को, जो सोमवार के दिन पड़ रही है, तू केवल एक काम करना, अपनी पूरी श्रद्धा को एक दीपक में समेटकर 5 लौंग के साथ अपने द्वार पर जला देना। दीनदयाल के पास घी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। उसने पूरा दिन मजदूरी की और जो थोड़े पैसे मिले उनसे बच्चों के लिए अनाज न खरीदकर शुद्ध घी और लौंग लेकर आया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या इस एक दीपक से हमारे दिन बदल जाएंगे? दीनदयाल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ये दीपक नहीं, ये महादेव और माता लक्ष्मी पर मेरा अटूट विश्वास है। उस शाम दीनदयाल ने कांपते हाथों से मुख्य द्वार पर 5 लौंग वाला दीपक जलाया। वह रात भर द्वार पर बैठकर ईश्वर का नाम जपता रहा। आधी रात को उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले ही दिन गांव के एक बड़े जमींदार ने उसे अपनी बंजर जमीन पर काम करने के लिए बुलाया, जिसे सब बेकार समझते थे। दीनदयाल ने वहां मेहनत की और चमत्कार देखिए। उस वर्ष उस जमीन पर ऐसी फसल हुई जैसी पूरे गांव में कहीं नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसकी गरीबी के बादल छंटने लगे। कुछ ही समय में दीनदयाल का वो मिट्टी का घर एक सुंदर भवन में बदल गया। लेकिन उसने वो दीपक जलाना कभी नहीं छोड़ा। भक्तों, इस कथा का सार ये है कि जब आप पूरी दुनिया से हार जाएं और आपको कोई मार्ग न दिखे, तो ईश्वर की भक्ति का एक छोटा सा दीपक भी आपके जीवन के गहन अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। विश्वास रखिए, जो 5 लौंग आप दीपक में डाल रहे हैं, वे आपके जीवन के 5 दुखों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाकर राख कर देंगे। अंतिम संदेश। तो भक्तों, आज के इस पावन दिन इस महा उपाय को अवश्य करें। श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करें। अगर आप सच्चे मन से यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य उपायों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरिविष्णु, जय माता लक्ष्मी।